सैकड़ों ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन हैं जिनकी छुट्टी होना लगभग तय है और अब सरकारी तौर पर भी तस्दीक कर दी गई है। पिछले दिनों जो सिर्फ खबरें आ रही थी कि शायद मुलाजमीन को निकाला जा सकता है, लेकिन अब निकालने की तैयारी भी है, जो हमारे ज़राए कंफर्म करें। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर सरकार के सामने ये प्रूव नहीं कर पाए कि कैसे वो लगे थे, तो फिर ये मान लीजिए कि ये जो सैलरीज अभी बंद करने का फैसला लिया गया है, तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी, साथ साथ इनका सफाया भी हो सकता है डिपार्टमेंट्स के अंदर। और क्या ये वाकई में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स थी, चोर दरवाजे से ये नियुक्तियां हुई थी, ये तकर्रियाँ की गई थी, ये सारा सिलसिला जानना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किस डिपार्टमेंट के कितने मुलाजमीन हैं, तो फिर हेल्थ वालों के मैंने अलग करके बताया, एजुकेशन वाले अलग, तो वो कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन असल में बात यह है कि सरकार ने सिर्फ 24 घंटों का मजीद वक्त रखा है। 15 तारीख से पहले पहले सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जिनके मातहत बहुत सारे इदारे आते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के आगे मुलाजमीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के आगे आते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो सर्विस रिकॉर्ड या जो रेलिवेंट उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स जिनके नहीं मिले हैं, ऑर्डर्स जिनके नहीं मिले हैं, उन लोगों के फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स 15 नवंबर से पहले पहले लाने के लिए कहा है। बसूरत दीगर कार्रवाई शुरू होगी। इतना ही नहीं, एक और लिस्ट बहुत जल्दी आ रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन 990 सरकारी मुलाजमीन जिनकी मैं खबर रख चुका हूं, अब ऑफिशियली तस्दीक ये की गई कि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मिसिंग है। नंबर 1, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनके दें 15 नवंबर से पहले पहले। और इन सभी 990 मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो बंद कर दी गई, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। लेकिन किस किस डिपार्टमेंट के कितने थे? 541 हेल्थ डिपार्टमेंट के, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, 128 इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के, 83 एजुकेशन के, बाकी डिपार्टमेंट्स जिनमें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं, होम डिपार्टमेंट, दाखिला डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, जल शक्ति, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पीएचई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फूड डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, अमूर सार्फिन महकमा कहते रहे, वो अवामी तकसीम कारी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब महकमा माल जिसको आप कहते रहे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मुलाजमीन के रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। 990 मुलाजमीन, 15 नवंबर से पहले पहले इनकी डिटेल्स लाई जाए और कमेटी के सामने रखने के लिए कहा है। कौन सी कमेटी? जिसमें अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज के जिम्मेदारान भी हैं, डायरेक्टर जनरल खुद इस कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नुमाइंदा है, एआरआई ट्रेनिंग का नुमाइंदा है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का नुमाइंदा है। 22 में, साल 2022 अक्टूबर का महीना था, यानी एक साल पीछे चले जाएं तो JKHRMS जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सरकार ने लॉन्च किया था और कहा था कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को सैलरीज मिलेंगी जो हर महीने जिनका रिकॉर्ड जो है इस पर अपडेट किया जाएगा पोर्टल पर, और यूटी में जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो इनके रिकॉर्ड को भी खंगालेंगे, तो इसी पोर्टल पर डालेंगे। अब जाकर पता चला कि तकरीबन 600 से 700 एम्प्लॉयज़ हैं। आने वाले दिनों के अंदर उनका मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन साथ साथ मुमकिन यह है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो अभी तक फराहम करने में नाकाम रहे, 31 अक्टूबर की इससे पहले डेडलाइन रखी गई, फिर नवंबर 2 तक रखी गई, वो नहीं दे सके, मुमकिन तौर पर उनकी छुट्टियाँ की जा सकती हैं। लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि एक और लिस्ट तैयार है, बहुत जल्द वो आएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल से उसको मंजूरी मिलनी है। उसके बाद सारी चीज़ें, वो भी रिव्यू एक तरह से आप कह सकते हैं पूरे डिपार्टमेंट्स में चल रहा है कि ये एंट्रीज कब हुई। मैंने उस दिन भी एक बात आपको कही थी कि बहुत सारे लोग जो ऑर्डरली बेसिस पे लगे, यानी उस वक्त उनको ज़रूरत के मुताबिक कोई चपरासी लगा या कोई उस वक्त कुक लगा या किसी को अगर ज़रूरत के मुताबिक उस वक्त का कंपाउंडर हॉस्पिटल में रखा गया, तो बाद में कैसे वो सीनियर ऑफिशियल्स की पोस्ट तक पहुँचे? क्या वो इसकी अहलियत रखते थे? क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे? अपॉइंटमेंट जो इनिशियल उनकी हुई थी, शुरुआती दौर में हुई थी, तो उसके बाद वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर जाते रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी तहकीकात चल रही है। होप्स हो कि मुनसिफाना और शफाफियत के साथ चीज़ें आगे बढ़ें, किसी बेगुनाह को ना मारा जाए, किसी बेगुनाह के साथ ऐसे मामला पेश ना आए, उसकी नौकरी जाए, लेकिन जिनने गलत किया है उनकी भी नहीं। अब ये 990 मुलाजमीन हैं, मैंने बताया एजुकेशन में 80 से ज़्यादा है, इनमें टीचर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, 2 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इनमें हैं, तो अंदाज़ा लगाइएगा ये हालात है। तो होप्स हो चीज़ें जल्दी दुरुस्त हों। ये फ़िलहाल अपडेट उस खबर में जो पहले मैं ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन मुश्किलें ज़्यादा मुलाजमीन के लिए और मुश्किल दौर, अगर वो प्रूव नहीं कर पाए उनका ऑर्डर कैसे आया, कहाँ है, कागजात नहीं दिखा सके,
तो फिर छुट्टी होना तय और मुलाजमीन की जो सैलरीज़ हैं वो फ़िलहाल बंद कर दी गई हैं। ये तो ऑफिशियली डिपार्टमेंट्स को कह दिया है और 15 नवंबर की डेडलाइन यानी परसों शाम तक। 16 नवंबर को क्या होगा, अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपके सामने ज़रूर मुकम्मल तफसीलात दोबारा रखूँगा। गुलिस्तान न्यूज़ पर भी आप देखते हैं और उसके बाद मैंने, हालांकि गुलिस्तान न्यूज़ पर आप पहले ही प्रोग्राम के ज़रिए बात सुन चुके हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपके सामने दोबारा डिटेल्स रखूँगा।